तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो जो होता है वहाँ पर लियो को जो होता है अपने डिसाइपल बना लेता है और वहाँ पर बहुत सारे मुसीबत को भी टालता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो लियो के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है हमारे सेक्ट में। और फिर वहाँ पर लियो वो सब देखकर सोचने लगता है, भाई कहाँ आ गया, मैं किसी गलत जगह पे तो ना आ गया यहाँ पर। और अब आगे तो आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो के यहाँ पर सेट बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है, मतलब खराब होती है। एक बंदा जो होता है पर पेशाब कर रहा होता है, हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि बच्चे तुझे ना छोड़ूंगा। और बच्चा तो सोच रहे होता है क्या कर लेगा भाई, चले हट जा यहाँ से। और लियो जो होता है उसको रोक रहा होता है कि मास्टर आप तो इस जगह का मास्टर है, आपको तो यहाँ पर पेशन में रहना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वो अंदर जाने लगता है कि यहाँ पर वो बोर्ड जो होता है खुलकर हमारे हीरो के ऊपर गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है ना छोड़ छोड़ मुझे, इसको छोड़ूंगा नहीं। जब भी मैं इसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ ये मेरे ऊपर सिर में आकर गिर जाती है। और हमारे सीन कट होकर दिखा जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके सिर में यहाँ पर बैंडेज लगा होते हैं। और फिर वहाँ पर सारे के सारे काम जो होता है हमारे लियो को देते हैं और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक डेस्क को बनाना होगा सारे के सारे डिसाइपलों के लिए। और फिर वहाँ पर कियान कियान कह रहा होता है कि लेकिन तुम क्या करोगे। और फिर वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, कहता है कि छेड़ छोड़। और फिर वहाँ पर हमको सीन कट होकर दिखा जाता है हमारे हीरो जो होते हैं और पहुंच चुके होते हैं अपने माइंड स्पेस में। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि मुझे एक पावरफुल एग्जिलेस चाहिए जिसकी वजह से मैं पावरफुल हो सकूँ। लेकिन वहाँ पर कह रहा होता है चल तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू तो यहाँ पे नल्ला है कचला है। और भाई कौन सा सिस्टम है भाई, इसको तो इतना ज़्यादा चौंकाता है कि क्या कहता हूँ। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि चल ये पिल खा ले जिसकी वजह से तुझे यहाँ पर मेरे जन जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यहाँ पर लियो के जैसा पावरफुल नहीं होगा लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ही होगा, मतलब उससे थोड़ा कम ही होगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस एलेक्जर को जो होता है बाई कर लेता है और फिर वहाँ पर उस एलेक्जर को खा लेता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहने लगता है कि अब मैं पावरफुल हो जाऊंगा, अब मैं पावरफुल हो जाऊंगा। और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि का बदबूदार है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पूरी तरह से उस एलेक्जर को गिर जाती है और उसके बॉडी के चारों तरफ जो तो एनर्जी फॉल आ जाती है और सोचने लगता है मैं अब हीरो बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर उसकी फुसकी हो जाती है, उसके पावर गायब हो जाती है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने एक बात बताना भूल गया, ये तुम्हारा यहाँ पर एक ही लेवल ऊपर रहेगा, तुम्हारे मेरेडियंस को कुछ भी ना है, बेकार है। और फिर वहाँ पर वो गुस्सा हो जाते है, कहता है कि कमी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को ठोका रहा है, तेरी वजह से मेरा इतना ज़्यादा पॉइंट खराब हो गया। तभी वहाँ पर उसको मालूम होता है कि उसके तो एक लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। फिर वो कह रहा होता है कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम लियो की तरह उतना ज़्यादा भी अच्छे पावरफुल नहीं हो। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी वजह से एक अटैक करती है, फिर वहाँ पर वो जगह जो होती है वहाँ पर टूट जाती है। और फिर वहाँ पर लियो आकर कहता है कि तुमने इस जगह को तोड़ डाला, फिर से इसको रिफाइन करना होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो बाहर आकर देखता है तो उसकी सेट जो होता है पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। और फिर वहाँ पर लियो कह रहा होता है कि मैंने सारे के सारे काम कर दिया है मास्टर, आपने जो कुछ भी कहा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि लेकिन तुम्हें हिसाब लूंगा। और फिर वहाँ पर उसके हिसाब दिखाया जाता है और वहाँ पर हिसाब जो होता है हमारा हीरो पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने ये सब किया और इस जगह को यहाँ पर गया और इनर सेट के लिए, इनर सीट के बंदों के लिए अलग अलग जगह बनाया और लो सेट के लिए अलग अलग जनक जगह बनाया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है पढ़ रहा होता है वो सब ये चीज़ जिसकी वजह से उसके सारे के सारे पैसे जो है खत्म हो चुकी होती है, एक भी पैसा ना है। हमारा हीरो जो होता है अपने सिर के ऊपर हाथ रख कहता है अरे मेरा एक भी पैसा ना बाकी रहा। तभी वहाँ पर एक बंदा जो होता है इंजर्ड होता है, कहता है कि शेख मास्टर एक बहुत बड़ा डाकू जिसने हमारे ऊपर हमला कर सारे के सारे डिसेबल को बंदी बना लिया है और एक चिट्ठी दिया है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक एक बंदों के लिए यहाँ पर 100 से क्रिस्टल देना होगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कहता है कि इसको हेल करो, मैं तब तक देख के आता हूँ। और फिर वहाँ पर लियो जो होता है उस चिट्ठी को, मतलब हमारे हीरो जो होता है उस चिट्ठी को खोल कर देखता है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही गलत, मतलब बहुत ही खराब सी हैंड राइटिंग होती है और यहाँ पर क्या लिखा होता है क्या जाने। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मास्टर उन सबको बता लीजिए। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है इसके पास मैं जाऊँगा। और फिर लियो भी कह रहा होता है कि मास्टर मैं भी जाऊँगा आपके साथ। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं एक स्टाइल देगा तो कहता है कि अरे वो सब छोड़ो, और मन में सोच रहा होता है कि अनकैन मुझे ये देखकर प्यार हो जाएगी। और फिर वहाँ पर लियो जो होता है उस बंदे को संभालने लगती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो आप जाऊँगा, उस बंदे को तोड़ फोड़ डालूंगा, मार डालूंगा। फिर वहाँ पर ज्ञान कहता है कि तुमको यहाँ पर अकेला नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि चलो छोड़ो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है एक ब्रिज का सीन, वहाँ पर हमारा हीरो पहुंच चुकी होती है, 2 डाकू को दिखाया जाता है, कहता है कि अरे मेरे को अंदर जाना है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कहाँ अंदर, अंदर क्यों जाएगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को नीचे ले लेता है और वो बंदा जो होता है अपने शॉट से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन दोनों को वहाँ पर धरकर यहाँ पर कोड देता है। फिर वो दोनों जो होता है माफी मांगने लगती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस चोर के डाकू के अंदर जाना शुरू हो जाती है उसके मतलब पवेलियन में। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोच रहा होता है कि मैं अभी 11 लेवल पर हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे चोमू चोमू यहाँ पर लड़कियाँ, मतलब यहाँ पर गुंडे होती है। और वहाँ पर हमारे हीरो के सेट के मेंबरों को भी दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर टॉर्चर किया होता है। और एक हिंजड़े को भी दिखाया जाता है। हिंजड़ा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई बंदा आया है, यहाँ
पर इसको तो सबक सिखाना होगा। और यहाँ पर हमको दिखा जाता है उन चोरों का लीडर को, यहाँ पर मुंह में कुछ भरा होती है और कह रहा होता है कि अबे तू यहाँ पर कैसे आ गया बे। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अरे मेरे सीट के मेंबर को तूने यहाँ पर किडनैप करके रखा है, तो मेरे सरे के सेट के यहाँ पर बंदे को मेरे हवाले कर दे वरना तेरी। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने जो चिट्ठी बताया था उसमें क्या लिखा था, हर एक बंदे के लिए यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन, लेकिन वो कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी देना नहीं है और मेरे पास सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन है। इसके मदद से अगर तू मेरे सारे के सारे डिसेबल को छोड़ देगा तो अच्छी बात है। और फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर क्लैपिंग कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर एक बंदे को बुलाता है और मतलब हमारे हीरो के एक डिसेबल को बुलाता है। और फिर वहाँ पर उस डिसेबल को जो होता है अपने पैर के नीचे दबा लेती है। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरे को छोड़ दो, मैं आपके बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका यहाँ पर सेट ज्वाइन कर लूँगा। फिर वो बंदा जो होता है पर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बंदे को आप जान से मार डालूंगा, तुम्हारे एक मेंबर कम हो जाएगा, पैसा भी कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ और एक बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है कुछ बंदे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है उस बंदे को एक लात लगाते हैं जिसकी वजह से वो बंदा जाकर पड़ जाती है और वो बंदा मर जाती है। फिर हमारा हीरो जाता है गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे यहाँ पर पहले ही कहा था कि हम यहाँ पर नेगोशिएशन कर ले, लेकिन तूने यहाँ पर मेरे बात नहीं सुनी, आज तुझे मरना होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि जाओ इसके ऊपर हमला करो। फिर हमको दिखा जाता है एक मोटे से गंडे से आ जाती है और वहाँ पर अपने बॉडी मसल दिखाना शुरू कर देता है, ओए मैं ए ओए मैं ओ। और फिर वहाँ पर मसल ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। भाई पागल जैसा है क्या, टकला मकला आ गया है यहाँ पर लड़ाई करने के लिए। हमारा हीरो कहता है भाई तू यहाँ पर बॉडी दिखाएगा या लड़ाई भी करेगा, का कर रहा है भोसड़ी सूत्री यहाँ पर तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर बंदा जो है अपने टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से मूव कर रहा होता है। हमारा हीरो जो है अपने नाक में यहाँ पर हाथ रख लेती है क्योंकि वो बंदा जो दौड़ते हुए लग जाती है पाद। और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो है अपने शॉट से यहाँ पर हमला कर देती है जिसकी वजह से बंदा उड़ जाती है और उसके दांत टूट जाती है। फिर वापस सब लोग जो होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उन सब के साथ ऐसे भटक कटक के चल रहा होता है और उन सबको यहाँ पर पीटना शुरू कर देती है। और हमको दिखा जाए टक लेके जो होती है यहाँ पर होश आ चुकी होती है। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि यहाँ पर तुम मेरे को भड़काओ मत, मैंने तुम लोगों से पहले भी नेगोशिएशन करने की कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं, अब तुम लोगों को मारना होगा। फिर वहाँ पर अपने शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और उन सबको यहाँ पर हराना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर अपने हीरो जो होते हैं अपने वही छोटा सा शॉट को निकाल लेता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी ऑर्डर दिया था लेकिन तुम लोग नहीं माने, इसी वजह से तुम लोगों को मार डालूंगा। फिर वहाँ पर उस छोटे से शॉट को देखकर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं पागल की तरह हंस रहा होता है, कह रहा होता है का इतू सा शॉट से हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो के पास टिंटन है तो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास इस शॉट को बड़ा करने के लिए एक तलिस्मान को खरीदना होगा। फिर हमारा हीरो जो होता है उस तलिस्मान को खरीद कर वहाँ पर अपने शॉट को बड़ा कर लेती है जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो की शॉट जो होती है वो बहुत ही बड़ा हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर निकल रही होती है जिसकी वजह से सब लोग की यहाँ पर आंखें जो होते हैं चौंधे आ जाती है और वहाँ पर सब लोग जो होते हैं देख भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो शॉट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और फिर वो शॉट जो होता है बहुत बड़ा हो जाती है और जाके उस बंदे के सामने यहाँ पर रुक जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है मतलब हिंजड़े से वहाँ पर उसको छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको शॉक लग जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिजलियाँ होती है। और फिर वहाँ पर टेंटन जो होते कह रहा होता है कि बंदा बहुत ही ज़्यादा कमजोरी। और फिर वहाँ पर बंदा जो होते करता होता है कि अब क्या मैं अभी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूँ, इस शॉट को मेरे ऊपर हमला कर हटा लो। और फिर वहाँ पर मोटे से हमला करने के लिए आता है लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को वहाँ पर उड़ा देता है और कहता है कि भग साले यहाँ पर तू बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ में। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने साथियों को आज़ाद कर लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कुछ बंदे जो होते हैं कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन हमारा हीरो के शॉट जो होते हैं बहुत ही बड़ा होती है और उस बंदे को कह रहा होता है कि चल आज ना छोड़ूंगा, ती बता यहाँ पर तू यहाँ पर किस लिए यहाँ पर सारे के सारे हमारे डिसेबल को किडनैप किया है, यहाँ पर तू पहले बताएगा या तुझे मार डालो। फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मैं बताऊंगा। और फिर कह रहा होता है कि फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है इधर उधर हट रहा होता है जिसकी वजह से उसके पैर जो होता है उस हिजड़े के हाथ के ऊपर लग रहा होता है जिसकी वजह से उसको और भी दर्द हो रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि जल्द से जल्द बता वरना तेरी और ही जगह काट दूंगा, तेरे बाप ने बदमाई तू। और फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि ठीक है मैं बता रहा हूँ। पर वो बंदा कहता है कि मुझे पैसा दिया गया था और वो इससे जो है वो लिंक वन सेक ने दिया था तुम्हारे सारे के सारे डिसेबल को यहाँ पर किडनैप करने के लिए, और जब तुम यहाँ पर आओ तो तुम उसको यहाँ पर जान से मार डालने के लिए यहाँ पर पैसा दिया गया था। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो थे सुनकर वो बंदे को यहाँ पर ही जान से मार डालता है अपने शॉट से। फिर वहाँ पर सब लोग यहाँ पर गेंद पाड़ना शुरू कर देता है, कहता है कि सच ये होता है वही होता है चुएजी जप्पा होता है। और फिर वहाँ पर उसके शॉट जो होता है हमको दिखाया जाता है ऐसे ही फुस हो जाती है उसकी बातें कहने से पहले ही। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है उसके शॉट को देखकर कहता है कि क्या ये बंदा अभी खत्म हो चुका है, इसको ऊपर मारो रे मारो, इसको अब ना छोड़ो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो है पर बेहोश होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर डिंग डिंग आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस शॉट के सिरे पे इस्तेमाल करने से तुम्हारा पूरे के पूरे
पूरे पावर जो है डील हो जाएगा, यानी तुम यहाँ पर पूरे तरीके से आधा घंटे तो कैसे ही इंजर्ड होकर पड़े रहोगे, कुछ भी ना कर पाओगे तुम। फिर वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो हमला करने के लिए आ जाता है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो सुंदर कुड़िया, और फिर वहाँ पर आते हुए उन सबको हरा देता है और कहता है कि तुम सब की यहाँ पर तुमने यहाँ पर लड़कियों का बदनाम कर रखा है, तुमको तो मैं ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर उस हिंजड़े को कह रिया होता है ये सब, और फिर वहाँ पर उसको भी ऐसे जान से मार डालता है, सब लोगों को यहाँ पर जान से मार डालता है। फिर वहाँ पर उसको उस बड़े से शॉट को पसंद आती है और फिर कहता है कि चल इसको ले लो। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जाते जाते वो सब जो होता है उस सेट को यहाँ पर आग लगा देती है उन सब डाकुओं के जगहों फिर में। वहाँ पर डिंग डिंग आता है और कहता है कि यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। और हमारा हीरो जो है बेकार जाने हुए इस मिशन को कंप्लीट कर चुका है, इसी वजह से उसको 50 पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीरो बहुत ही खुश होता है। फिर जाते जाते हमारा हीरो जो होता है वो वहाँ पर कियान कियान से कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो, और तुम यहाँ पर कहाँ से कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन वहाँ पर वो बंदी जो होता है वो आते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर डर जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सुबह होने का सीन। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसके इंतजार कर रहा होता है, हमारा हीरो आ चुके होता है और फिर वहाँ पर सबको फेंकना शुरू कर देता है। अरे तुझे मालूम नहीं मैं कौन सा होनिया हूँ, मैं यहाँ पर सारे के सारे बंदों के पास गया और इस शॉट से सब लोगों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। प्रॉपर लियो को कहता है कि तुमको एक काम देना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर एक ड्रेस को तैयार करो। लियो सोच रहा होता है कौन सा ड्रेस भी करिए अबे, और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको बता देता है कि तुम्हें एक जैसा सारे के सारे डिसेबलों का ड्रेस बनाना है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन काट होकर हमारा हीरो यहाँ पर अपने महान स्पेस में आ चुकी होती है। वहाँ पर डिंग डिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बात है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मुझे वो सब तलिस्मान अभी चाहिए जिसकी वजह से मैं उस शॉट का इस्तेमाल कर सकूँ। फिर बंदी कहता है कि नहीं तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर कोई खास क्विस्ट को इस्तेमाल करना होगा, मतलब पूरा करना होगा, तभी तुम इन तलिस्मान को इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हें तलिस्मान कभी नहीं मिलेगा और ना। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है ये क्या कह रहा हो, यहाँ पर जब भी मेरा यहाँ पर अच्छे तरीके से कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा पोपट बन जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 10 पॉइंट खर्च करना होगा जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर लक्की ड्रॉ मिलेगी। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि क्या सचमुच के लक्की ड्रॉ मिलेगी, चलो ठीक है मैं यहाँ पर इसको दे ही देता हूँ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस लकी ड्रॉ पे अपने 10 नंबर लगा देता है, यानी 10 पॉइंट लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको क्या मिलता है हमको नहीं मालूम। फिर सुबह हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सारे के सारे डिसाइपलों को दिखाया जाता है उसके सामने अपने भाषण दे रहा होता है। और फिर वहाँ पर उन सबको कहता है कि तुम लोगों को आज से सिखाएगा यहाँ पर मेरा बुक, और मेरा ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला है, इसमें बहुत ही खास खास टेक्निक है। और उसके बुक को भी दिखाया जाता है जिसमें उसी की फ्रंट पेज में छापी होती है उसकी बुक। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये बुक मुझे कहाँ पर मिला, यहाँ पर सिस्टम ने मुझे दिया था और ये सिस्टम ने उसी जब मैंने 10 रुपये लगाया था ना इसी वजह से मैंने वो यहाँ पर इस बुक को मिली है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर वो सब बातें सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बुक के अंदर नॉर्मल मार्शल आर्ट होती है और हमारा हीरो जो होता है उन सब मार्शल आर्ट को कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इस मार्शल आर्ट को करने पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तुम्हारा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ कियान कियान जो होता है उस बुक को देखकर यहाँ पर कह रहा होता है कि ये चोमो का आखिरिया है, इसकी ये बुक क्या यहाँ पर सचमुच के डिवाइन लेवल की यहाँ पर टेक्निक रखती है, लेकिन ये तो यहाँ पर नॉर्मल से यहाँ पर मार्शल आर्ट है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कहने लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं, इस नॉर्मल से टेक्निक नहीं, इससे ही तुम पावरफुल बनोगे और तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और तुम यहाँ पर जब तक डिवाइन लेवल पर नहीं पहुँच सकते तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ पर बंदी जो होता है कान में आते हुए तो फिर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको बताना शुरू कर देता है कि ये टेक्निक मैंने खुद से तैयार किया है तो इसको मैं प्रैक्टिस करके फिर क्या ही करूँगा। फिर वहाँ पर कियान कियान जो होता है उस बुक को खोल कर देखने लगता है और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सब लोगों को कहता है कि तो तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं वहाँ पर कुछ अलग तरीके का ही पॉज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर क्या करिए भाई, सब लोग को कहता है कि तुम लोग भी करो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वही करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उन सब की लेवल जो है ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाती है और उसके स्पिरिट रिंग लेवल के यहाँ पर कोई चौथा पहुँचा और फिर वहाँ पर ऐसे ही 7-8 लेवल पर पहुँच जाता है सब लोग। फिर लियो को भी दिखाया जाता है, वो भी सब कह रहा होता है। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अकड़ चुकी होते कहता है कि मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि तो तुम लोग यहाँ पर सारे के सारे काम समझ गए ना, तुमको यही से करना है, हमेशा ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है और यहाँ पर तुम जितना मेहनत करोगे अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करते जाओगे। और फिर वहाँ पर लियो जो होता है उन सब बंदों को देख रहा होता है और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कियान कियान जो होता है वो अपर लेवल में होती है, इसी वजह से उसके लेवल ब्रेक थ्रू नहीं होती लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा
पावर महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से वो भी जो होते हैं मन लगा कर यहाँ पर आप उसी मार्शल आर्ट को शुरू कर देता है करना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब बंदे जो होता है इसी तरह प्रैक्टिस करते ही जा रहा होता है, सब लोग के लेवल जो है ब्रेक थ्रू हो रहा होता है। और फिर हमारा हीरो कहता है कि आज के लिए इतना ही। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास आता है यहाँ पर लियो और कह रहा होता है कि मास्टर आपकी टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा गजब की है, यहाँ पर आपके डिसाइपल तो एक दिन में यहाँ पर किसी ने रिंग लेवल के यहाँ पर 5वां 7वां 8वां लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। आपकी ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि अरे ये सब कुछ ना है, ये सब मामूली है, ये तुम यहाँ पर पहले बार यहाँ पर आके देख रहे हो, ये सब कुछ ना है, तुम तो यहाँ पर ये सब देखते रह जाओगे हमेशा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो वहाँ पर रात को दिखाया जाता है, हमारा हीरो जो होता है उसी टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर डिंग डिंग आकर कहता है कि होश तुम्हारा ये सब कुछ काम का नहीं होगा, बेकार तुम्हें यहाँ पर कर ही जा रही हो, ये टेक्निक सिर्फ तुमको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारे डिसाइपलों की समझ में आएगी, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और तुम्हारे डिसाइपलों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी वजह से तुम यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। और फिर हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है कि मैं अगर ऐसी तरह मेहनत करते जाऊंगा तो मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लियो तो यहाँ पर मुझसे भी कम लेवल पर था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल में हो गया, मैं यहाँ पर का कमज़ोर होकर पड़ा हुआ हूँ। फिर रात भर इसी तरह प्रैक्टिस करता रहता है। फिर डिंग डिंग आकर कहता है कि होश तुम्हारे इस प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा लेवल को ब्रेक थ्रू किया जाता है। हमारा हीरो जो होता है वो रिंग लेवल के पर्पल लेवल पर पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर उसकी 11 लेवल ब्रेक थ्रू हो जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है सुबह स्क्रीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर लियो जो होता है आते हुए कहता है कि मास्टर हमारे कुछ डिसाइपलों को प्रॉब्लम आ रहा है लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो हमारे बॉयफ्रेंड कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर उन सबको कड़ी मेहनत करने के लिए कहो। फिर वहाँ पर लियो कहता है कि लेकिन वो मास्टर वो सब तो काइंग लेवल के 12 लेवल पर पहुँचने से पहले ही यहाँ पर वो सब फेल हो रहा है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ये सुनकर वहाँ पर पूरी तरीके से पगला चुकी होती है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है का ज़िंदगी है झंड ज़िंदगी है, अपन अभी तक 11 लेवल पर पहुँचा और मेरे डिसाइपल जो कल ही आए वो सब यहाँ पर 12 लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, वो का ज़िंदगी है झंड है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है इसी तरह बकचोदी कर रहा होता है। फिर वहाँ पर आ जाता है कियान कैन और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कियान कैन को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वहाँ पर उसके साथ रोमांटिक वाली बातें करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर उसको इम्प्रेस करने की शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ को जो होता है कियान कैन उसके हाथ को पकड़कर वही पढ़े दुमड़ा कर रख देती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को कहता है कि यहाँ पर डिसाइपलों को कुछ वेपन और कुछ मैजिकल चीज़ भी तो देना चाहिए ले। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ये बात सुनकर वहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरस करता है और फिर वहाँ पर वो उसके पास करीब जाकर कहता है कि हिंसा मत करो, सबके साथ चीज़ें ले जाऊँगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मुझे कुछ सिपाही को सिखाना है और उसके मुँह जो होता है वहाँ पर इम्प्रेस हो चुकी होती है, मतलब वहाँ पर शर्मारियाँ होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होता है यहाँ से चला जाता है और सोच के लगता है कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा था, क्या हो रहा था अभी, और लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही है इसी वजह से साइड इफेक्ट है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर माइन स्पेस पे पहुँच चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे डिसाइपल के लिए कुछ करना चाहिए, उनको मैजिकल वेपन देना चाहिए ताकि वो पावरफुल हो सके। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर 10 कल्टीवेशन पॉइंट को यहाँ पर खर्च करना होगा तभी तुम मिलेगा तुम्हें कुछ। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इन सब तलिस्मान को ले लो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सब तलिस्मान को खरीद लेता है और उन सबको कहता है कि इसके अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने से उन सब की पावर बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन सब कल्टीवेशन मतलब उन सब फ्लैग को ले लेता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमको बाहर का सीन, बाहर जो होता है एक बंदा जो होता है दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में होता है, इसी वजह से उस बंदे को जो होता है दरवाजा ऐसे खोलता है जिस बंदे की वजह से वहाँ पर उड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बाहर आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है बाहर जो होता है वहाँ पर एजा फैमिली के कुछ बंदे जो होते हैं एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग इतना तो हमारे सेट के अंदर यहाँ पर जाके यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन वो बंदे जो होते हैं कह रहा होता है कि चिकने चमेले चुप कर जा, लेकिन हमारा गुस्सा हो जाता है हमारा हीरो और उसको ऊपर कर लग देती है जिसकी वजह से उसके मुंह पे एक लात बढ़ जाती है। वो बंदा पीछे जगह पटक जाती है। फिर वहाँ पर उसके चमचे उठाते हुए कह रहा होता है और फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत चिकनी चमेली मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे अभी तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम अगर यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग लो, यानी तुम्हारे सेट के लीडर अगर मुझे माफ़ी मांग लेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पर आपको दिखाया जाता है लियो जो होता है आखिर कह रहा होता है ये बंदा जो है एज ए फैमिली के गैंग मास्टर है और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है
कि अरे एज अ फैमिली हो या जैसा फैमिली कुछ भी हो, हमारे सामने कुछ ना है, वो सब बदतमीजी है, मतलब कुछ ना है ये सब। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो गुस्सा हो जाती है और कह रहा होता है कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तेरा शेख मास्टर यहाँ पर अगर मुझे माफ़ी कर लेगा तो यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर माफ़ी मांग जाओगे, वरना तुम लोगों को मैं डांस से मार डालूंगा। फिर वो कह रहा होता है कि चल बता तेरे एक मास्टर कौन है, मतलब यानी तेरे सेट का मास्टर कौन है। फिर वहाँ पर बंदा जो होता है चीख चीख कर चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर सेक लीडर। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चिकने चली मैं चल हट यहाँ से, तू यहाँ पर कैसे लीडर हो सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो लियो के पास चला जाता है, कहता है कि तू है ना, लेकिन हमारे लियो को यहाँ पर दिखाया जाता है, लियो जो होता है हमारे हीरो को आगे कर देता है, कहता है कि ये है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और कहता है कि कोई भी मेरे को सेक लीडर ना समझता है, का जिंदगी है झंड जिंदगी है। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि चिकनी चमेली सामने से हट जा वरना कि यहाँ पर तेरी। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो गुस्सा हो जाते हैं और उस बंदे को एक मुक्का लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा उठ के पड़ा जाता है। और फिर वहाँ पर अपने साथियों को लेकर ऐसे भगना लगती है। फिर वहाँ पर आ जाता है कियान कैन। कियान कैन जो आते हुए हमारे हीरो को कहता है कि तुमने तो यहाँ पर पंगा ले लिया एग्रेस फैमिली से, तुम्हें क्या मालूम है वो सब फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस कमज़ोर बंदे के लिए तुमने यहाँ पर मोड़ ले लिया, बहुत खतरनाक दुश्मन। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन इस बंदे को बचाना होगा, चलो इसको लेकर सेट करने चलो। फिर वहाँ पर लियो जो होता है उस बंदे को चेकअप कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इस बंदे के सारे मेडिसिन डिस्कस हो चुकी है, इस बंदे को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के एलेक्जर चाहिए। फिर वो कह रहा होता है कि तो अच्छी तरीके से ये एक पावरफुल डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन वहाँ पर लियो जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ भी ना हो सकता है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर इसको नहीं बचा पाएगा, इसको बचाने के लिए हमारे सेट की उस पावरफुल एलेक्जर की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है। वहाँ पर कैन कैन जो होता है कह रहा होता है कि इस कमज़ोर बंदों के लिए तुम अपने यहाँ पर सेट के रिसोर्सेस को बर्बाद करोगे, इस बंदों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दो। और फिर वहाँ पर लियो कहता है कि लियो हमारे मास्टर ने तो मुझे भी बचाने के लिए उस एलेक्जर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर कैन कैन कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ पर अकेला ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सेट लीडर ने तुम्हें बचाया और यहाँ पर मैं तो कुछ ना करना चाहता तुम। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि चलो छोड़ो, इंसान से ज़्यादा कुछ और कुछ चीज़ के नहीं होती यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है माइनस में आते हुए कह रहा होता है कि उस एलेक्जर को मेरे हवाले करो ताकि मैं इस डिसाइपल को बचा सकूँ। फिर वहाँ पर उस एलेक्जर को खिला देता है उस बंदे को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वहाँ पर हील होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर हमारे हीरो सोचने लगता है कि इस बंदे को मैं अपने डिसाइपल बना लूंगा। और फिर वहाँ पर वो कुछ शुरू करने से पहले वो बंदा जो होता है होश में आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मेरे को अपने हवाले कर दीजिए, मतलब मेरे को अपना डिसाइपल बना लीजिए। मैं यहाँ पर आपको देखा था पहली बार 100 सेट कॉम्पिटिशन में, मैं वहाँ पर आपका डिसाइपल बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो गई, मतलब मैं लाइन के वहाँ पर आखिर में था, और मैं लाइन के आखिर में था और मैं आपके डिसाइपल नहीं बन पाया, डिसाइपल की रिक्रूट खत्म हो गई थी। और फिर वहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं हूँ जाओ फैमिली से जाओ जी। और फिर वहाँ पर लियो सुनकर कहता है कि क्या तुम जाओ जी यानी जाओ फैमिली से हो, और कह रहा होता है कि तुम्हारे मेंटेनेंस तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है, तुम्हारे फैमिली के जीनियस होते हैं सब लोग। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास लियो आकर कहता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और इसके इन्वेंटरी जो है वह बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वहाँ पर वो देखने लगता है कैन कैन को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि मुझे वार एक जीनियस डिसाइपल मिल गया, वाह 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 का ज़िंदगी है यहाँ पर, मेरे यहाँ पर किस्मत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब यहाँ पर अच्छी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वहाँ पर लियो जो तय करा होता है कि लेकिन वो पहले से यहाँ पर जीनियस था, लेकिन यहाँ पे जीनियस नहीं है, क्योंकि इसके मेरिडियन जो है अचानक से यहाँ पर लो क्वालिटी हो गया और उसके हाई क्वालिटी से बैंड्रेस लो क्वालिटी हो गया, इसी वजह से उसके पावर ड्रेन हो गया और उसके मंगत ने भी उसको यहाँ पर ठुकरा कर चला गया और उसको बहुत ही ज़्यादा खड़ी खोटे सुनाया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो उसको कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे को मर जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर लियो कहता है कि मास्टर आपको तो कुछ कहना चाहिए ना इस बंदे को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कहता है कि हाँ हाँ तुम तो मरोगे ही, क्यों नहीं मरोगे, तुम तो यहाँ पर मर ही जाओगे, बंदा कभी यहाँ पर पैदा होती है पावरफुल नहीं होता, बल्कि पैदा होकर यहाँ पर धीरे धीरे से पावरफुल बनता है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो की ये बात सुनकर अब उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट आ जाती है। जब यहाँ पर मास्टर के सेट को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गया और मैंने एक बंदी को सुना कि यहाँ पर एक एलेक्जर है जिसको खाने से यहाँ पर मेडियंस बहुत ही ज़्यादा सही हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने एज अ फैमिली में चोरी की और यहाँ पर मैं पकड़ा गया, जिसकी वजह से एज अ फैमिली के हैंग मास्टर मेरे पीछे पड़ गया और मेरे को यहाँ पर पीटते पीटते यहाँ पर मैं पहुँच गया और मेरे को यहाँ पर मास्टर ने मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और आगे मतलब वो सोच रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो कर रहा होता है कि मैं आज से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा मास्टर, आप जो कहेंगे वही करूँगा। और हमारा हीरो जो होता है वो लियो को कहता है कि तुम इस बंदे को सारे के सारे टेक्निक सिखाओगे। फिर वहाँ पर आ जाता है डिंगडिंग और उसको कहता है कि तुम्हें इस डिसाइपल की मनोबल बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर मिलती है 50 पॉइंट। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है इस बंदे को यहाँ
पर हेड मैनेज करने के लिए, यानी इस बंदे को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं मैच जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं अपने माइंड स्पेस में होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं उसको कहता है कि हमारे सेकंड में 100 डिसाइपल था, लेकिन एक बंदे ने मतलब उस डाकू ने एक डिसाइपल को मार डाला था, इसी वजह से 99 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 100 पूछ चुकी है, तो यहाँ पर उस टेक्निक को यहाँ पर कुछ इस्तेमाल करना चाहिए ना। फिर वो बंदी जो होते कह रहा होता है कि चलो ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड देता हूँ सिस्टम की तरफ से। और उनको कहता है कि तुम्हें इस डिसाइपल को सब कुछ काम करना होगा, ये सब मिशन जो है पूरा करेगा तभी उसके लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगी और वो सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमारे हीरो जो होता है उन सब क्वेस्ट को पढ़ रहा होता है और इसमें कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का यहाँ पर क्वेस्ट होती है, किसी को घर के झाड़ू लगाना और पोछा लगाना या इसी तरह के यहाँ पर कुछ मिशन होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो सोचने लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर पोछा लगाना तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं करना होगा, तुम्हारे डिसाइपलों को करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपलों को ये सब कांड करना ही होगा। और फिर वहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो जो होता है वो सबको लोगों को बुलाता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पावरफुल टेक्निक दूंगा, मैं तुम लोगों को पावरफुल टेक्निक दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें लोग को कुछ काम करना होगा। हमारे सेक्टी नाम जो है बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, इसी वजह से तुम्हें गांव में जाना है और वहाँ पर जाके तुम लोगों को काम करना है। यहाँ पर गरीब गरीब लोगों को तुम्हारे हेल्प करना चाहिए, तुम्हें उनके घर में जाकर यहाँ पर तुम्हें काम करना होगा। यहाँ पर तुम उनके काम घर में जाओगे, काम करोगे, जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर नाम होगा और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। फिर वहाँ पर आ जाता है टिंग टिंग और कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें एक लेखक की ज़रूरत है, यानी चिट्ठी लिखने वाला। वहाँ पर उस गाँव के यहाँ पर चिट्ठी लिखने वाला आदमी का हाथ टूट गया है, इसी वजह से चिट्ठी लिखने पर आया है, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर लियो को भेजना होगा। फिर हमारा हीरो जो होता है उसको तो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उस गांव में जाना है और उन सब लोगों का चिट्ठी लिख के देना है, तुम्हें यहाँ पर एक क्वेस्ट है, तुम्हें यहाँ पर ये सब करना होगा। फिर वहाँ पर लियो जो होता है वो मान जाता है और फिर वहाँ पर वो दूसरा क्वेस्ट के बारे में बताने लगता है कि एक बंदी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर किसी को भेजना होगा जिसकी वजह से वहाँ पर झाड़ू पोछा लगा सके और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर उस बंदी के लिए खाना भी रांध सके। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि इसके लिए कैन कैन को भेजो। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कैन कैन तुम्हें ये सब मानना होगा। फिर वहाँ पर कैन कैन जो होते हैं वो तो ठहरी यहाँ पर गुस्से लड़की वो कह रहा होता है कि मैं कतई नहीं जाऊँगा, तुमको यहाँ पर जो करना है कर लो। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा। फिर और एक डिसाइपल को कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाके यहाँ पर एक कुत्ते को ढूंढना है, कुत्ता जो है 2 दिन से यहाँ पर गायब हो चुका है। और फिर और एक बंदे को बुलाया जाता है जो यहाँ पर कुछ दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मुर्गियों को देखभाल करना होगा। फिर वहाँ पर हमको लिखाया जाता है लास्ट में जाओजी का सीन। जाओजी जो होता है उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बंदी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, उसके यहाँ पर गोबर को तुम्हें ढूंढ कर साफ करना है। फिर सब लोग उसके ऊपर हंस रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बंदा जो होता है मन लगा कर कहता है कि मैं तैयार हूँ मास्टर। फिर हमको दिखाया जाता है उस विलेज का सीन, यहाँ पर लियो का जाता है, वहाँ पर एक बुढ़िया बंदी आते हुए कहता है कि मेरे एक चिट्ठा लिखना है। कह रहा होता है कि हाँ बताइए। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसको कहता है कि यहाँ पर बताइए, लेकिन वो बंदी कहता है कि जोर से बोलना। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि जोर से। और फिर वहाँ पर वो चिल्ला कर कहता है कि, तो यहाँ पर वो बंदी बुढ़िया कहता है कि अरे इतना जोर से चिल्ला कर क्या मेरे बहरा करोगे मुझे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोस रिया होता है हमारे हीरो को। और यहाँ पर कैन कैन का सीन दिखाया जाता है, कैन कैन जो होता है वो झाड़ू नहीं दे रहा होता है बल्कि यहाँ पर झाड़ू को तोड़ रहा होता है। कैन कैन जो गुस्से में आ जाती है और फिर वहाँ पर अपने टेक्निकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे पत्ते मत्ते यहाँ पर इकट्ठा करते हैं उन सबको एक तरफ फेंक देता है, जिसकी तरफ वहाँ पर वो बंदा जो होता है कुत्ता ढूंढ रहा होता है उसके ऊपर बढ़ जाती है। फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जाओ जो होता है गोबर घेरे होता है, वो गोबर भी जो होता है उसके ऊपर गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियो का सीन। लियो के पास जो आता है एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि मेरे को चिट्ठी लिखना है और यहाँ पर उसको सताया जा रहा होता है। दूसरी तरफ और बंदे जो होते कह रहा होता है कि मेरे घर के अंदर मत जाओ यार, मेरे को छोड़ दो। लेकिन वो बंदे कहता है कि लेकिन शेख मास्टर ने कहा है तुमको सारे के सारे काम करवा देने के लिए। और बंदा सोच रहा है कि अगर किसने भेजा है बंदी को यहाँ पर मैं मिल गया तो मैं मुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हमारे हीरो को छींके आ रहा होता है उन सब की कोसने की वजह से। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन सब लोगों से यहाँ पर एक परमिशन को तैयार कर चुकी होती है, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर परमिशन में आकर कल्टीवेशन करेगा। सब लोगों को दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पर आ चुके दिखाया जाता है। लियो को पूछता है कि कैन कैन कहाँ पर है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उसी बंदी को यहाँ पर वो बंदी जो होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के सेट में आ चुकी होती है और उसके एक हाथ में होता है कड़वाला और वहाँ पर दूसरे हाथ में होती है बेलून। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पीछे पड़ जाता है वो बंदी जो होते हैं उसको यहाँ पर मारने के लिए तुला हुआ होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को बाद में जिसके पत्ते पर पट्टी लगी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कह रहा होता है पलों के लिए कुछ देना चाहिए ना। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि इस स्टोन को खरीद लो, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर को माफी जा सकती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो तो सोचने लगता है कि मैं इसको खरीद लूँ। फिर वहाँ पर सोचने लगता है कि हाँ है इसको खरीद ही लूँ। और फिर वहाँ पर उसको खरीद लेता है अपने 10 रुपीज़ से।
से, मतलब यहाँ पर 10 पॉइंट से। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस स्टोन पर अपने मुक्का लगाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी पावर जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फिर वहाँ पर वो बंदी कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर 11th लेवल पर हो, लेकिन यहाँ पर तुम कचड़ा हो, कचड़ा। 11 लेवल के पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन तो यहाँ पर कुछ भी ना हो। और फिर वहाँ पर बंदी जो होते हैं वो कह रहा होता है कि छोड़ो सब, तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तुम्हें यहाँ पर एक आई नाम के बंदे को कूटना है, उसको सबक सिखाना है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, उस बंदे को आए हो या पाओ, मैं उसको चाऊ चाऊ बना दूंगा, उसको ना छोड़ूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अंदर अपने चेहरे को देख रहा होता है। फिर एक डिसाइपल आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर एक बंदा आया है। फिर वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ उसका नाम आया है ना, वो मुझे बुला रहा है ना। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है सोचने लगता है कि अभी तक मैंने इसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसको ऐसे ही पता कैसे चल जाता है, हमारे सेक मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, ये वही बंदा होता है, यानी हमारे जो पहले उस बंदे को कूटा था ना, उस यंग मास्टर को, उसका एल्डर होती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है तो वह कह रहा होता है कि चल यहाँ पर तूने मेरे यहाँ पर डिसाइपल को क्यों मारा है वो बताओ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि उसको तो मैंने मारा था ऐसे ही कुछ ना हो ऐसे। और फिर बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर मेरे यहाँ पर डिसाइपल को मारेगा, तू यहाँ पर इतना ज़्यादा उछल उछल के बात करेगा, तेरी तो ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, कहता है कि तुझे आज मरना होगा। फिर वो बंदा जो होता है अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वो भी अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर लियो सोचने लगता है कि मास्टर के इस बंदे को हरा पाएगा, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मास्टर इसके सामने कुछ ना है वो, और मास्टर मतलब मास्टर के सामने ये बंदा कुछ भी ना है, वो तो डाकू के लीडर को ऐसे हरा दिया था। और वो एल्डर आई जो होता है उसको कहने लगता है कि क्या ये उन सब डाकू को तुम लोगों ने हराया था, क्या तुम्हें पागल में दिखता हूँ, तुम तो यहाँ पर उस इनाम को लेने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर उस डाकू को मारने के लिए, जिस बंदे ने उसको मारा है उस बंदे को यहाँ पर मारने के लिए, उस जिस बंदे ने मारा है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड देगा ये बताया था। इसी वजह से तुमने यहाँ पर अपने पूरे सेट को बता दिया कि तुमने उस बंदे को हराया है, तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा कमी न हो। लेकिन हमारा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ उस बंदे को मैंने ही हराया था। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तू इतना ज़्यादा कमज़ोर लेवल का वॉरियर है, तू उतना ज़्यादा पावरफुल डाकू को मार सकता है, चल यहाँ पर तू मेरे को पोपट मत बना वरना तेरी में। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड को देखकर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि इतनी पावरफुल स्वॉर्ड तेरे पास क्या कर रही है लल्लू, ये स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दे। लेकिन हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अबे तू कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसको मैंने कितना ज़्यादा खर्च करके इस स्वॉर्ड को लिया है और मैं तुझे को ये दे दूंगा लल्लू कहीं के, मैं तुझे यहाँ छोड़ू। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कमजोर पड़ता है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पर पावरफुल तिलिस्मन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को जो होता है यहाँ पर हराना शुरू कर देता है। वो बंदा जो होता है उस बंदे के ऊपर हमला करने लगता है, यानी हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस जगह से यहाँ पर साइड हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी कुलन रह जाती है। और बंदा जो होता है कह रहा होता है कहाँ पर है तू साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि अरे मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। फिर वहाँ पर हमारे हीरो की इतनी ज़्यादा स्पिरिट होती है कि वहाँ पर उसके चेहरे पे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कलरिंग कर देती है, और फिर वहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा होती है। और वो बंदा जो होता है इधर उधर यहाँ पर हमला कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके अटैक हमारे हीरो को यहाँ पर छू तक नहीं पा रही होती है, क्योंकि हमारे हीरो के पास अल्टीमेट यहाँ पर दौड़ने की शक्ति आ चुकी है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कह रहा था है कि अभी यहाँ पर हार माना या नहीं मानेगा। और फिर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ मैं हार मानता हूँ। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को दिखाया जाता है उसके सारे के चेहरे चड्डी मड्डी सब कुछ खोल लिखा हो चुका है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि चल हट यहाँ से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टिंग टिंग आकर कहता है कि यहाँ पर तुमने इस बंदे को हरा कर तुमने बहुत ही अच्छा किया है, इसी वजह से तुम्हें 50 पॉइंट मिलता है। और कह रहा होता है कि 50 पॉइंट क्यों। और फिर कह रहा होता है कि तुमने इतना ज़्यादा पावरफुल लेवल के बंदे को यहाँ पर हराया है ना, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तुम यहाँ पर जितने ज़्यादा पावरफुल बंदे को यहाँ पर हराओगे मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट मिलेगी। और फिर वहाँ पर बंदे को कहता है कि भाई ते यहाँ पर अंगा है, यहाँ पर जाके कुछ और कपड़ा पहन ले। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर पेड़ के पीछे जाकर वहाँ पर कपड़ा पहन लेता है। फिर आते हुए कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को नहीं मारा, और मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये कहता है वहाँ पर ऐसा भागने लगती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हो बंदा जो होता है भागते हुए सोच रहा होता है कि बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को मारना चाहता तो मार सकता था। लेकिन हमारा डिसाइपल जो होता है वहाँ पर हमारे हीरो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि मैं भी तुम लोगों को इसी टेक्निक को सिखाऊंगा। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है कह रहा होता है कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो सोचने लगता है कि इस इनाम को लिया जाए, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा ही पैसा बन जाऊँगा, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगी। और फिर वहाँ पर उन सबको कहता है कि तो मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर रहना और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है ऐसे जा रहा होता है, और हमको रास्ते में दिखाया जाता है जंगल में एक बंदा और बंदी जो होते हैं वहाँ पर कुछ कर रहा होता है किसमिस। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको चुप चुप कर देख रहा होता है। और फिर बंदी कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर नहीं करोगे तो मैं क्या ही करूँगा। फिर ऐसे चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसकी स्पीड देखकर यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमारा हीरो जाकर सोचने लगता है कि अगर मैं भी
भी यहाँ पर कैन किन के साथ ऐसे ही जंगल में आऊँगा और मस्ती करूँगा। लेकिन वहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से सोचता है तो उसके मेन पॉइंट पे लग जाती है। फिर वहाँ पर वो तड़पने लगते हैं। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा देर हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा पहुँचना चाहिए, मेरे तो यहाँ पर 3 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन मैं 1 मिनट में पहुँच सकता था उस चीज़ मिस को ना देखता तो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है गेट के अंदर उन दोनों बंदों को यहाँ पर पैसा देते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे को टेक्निक सिखाओ ना। हमारे पैसे लेते हुए हमारा हीरो ऐसे भग जाता है और कहता है कि बाद में आना। फिर हमको दिखाया जाता है अंदर का सीन और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक यहाँ पर एक पोस्टर लगा होती है और फिर वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि जो भी यहाँ पर इस गुंडे को हराया है उसको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा टका यानी पैसा। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर महल किस तरफ है। और फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या यहाँ पर तो हवा में उड़ रहा है। लेकिन वहाँ पर लियो का बाप आ जाते हैं और कह रहा होता है कि वंग मास्टर आप कहाँ पर जाने वाले हैं। फिर वो कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के मैंशन जाना चाहता हूँ। कह रहा होता है कि आपको एक पावरफुल एंटिटी की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है करता है कि चल चल यहाँ पर तू मेरे को बता वो मोहन सिंह कहाँ पर है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को यहाँ पर लेते हुए यहाँ से उड़ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक गार्ड कहता है कि अबे तू यहाँ से भग जा, तू यहाँ पर क्यों आया है इतना ज़्यादा कमज़ोर होकर। तू यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर तू यहाँ पर इस नीनाम को ले पाएगा, तू अपने लेवल देखा है, तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को पीछे आ जाती है और फिर वहाँ पर उसके मुक्के को जो होता है बहुत ही तेज़ी से चलाता है और उसके गाल का रख देती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदे के गाल में जो होता है अपने खुद ही मुक्का लगा लेती है जिसकी वजह से वहीं पर ही पड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे के यहाँ पर बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी चिट्ठी लिख रहा है। फिर वो बंदा सोचने लगता है कि क्या चिट्ठी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंदर का सीन। यहाँ पर एक बंदा जो तकड़ कर रखा होती है और फिर यहाँ पर टीन टीन आते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें यहाँ पर इस बंदे से बचकर रहना होगा। फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड जो होता है कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा जैसा बहुत ही ज़्यादा चोमू चोमू आया और मेरे को लगता है तुम वहाँ पर ही होगे जिसने इस बंदे को मतलब उन सब गुंडों को हराया है। मैं यहाँ पर तुम्हें आशा करता हूँ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर उसके दुश्मन ही दुश्मन होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो के इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।